Hello students, now we will discuss sources of secondary data. Secondary data को कलेक्ट करने के sources, तो there are two sources of secondary data, published source and unpublished source. ठीक है, first one is published source. तो मैम ये कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों आप देखते हो ना कि सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट और कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने कुछ पब्लिकेशंस किताबें होती हैं जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सोर्सेज। ये कोई भी देख सकता है और ये पब्लिक हो जाती हैं पब्लिक के सामने, मतलब सामने आ जाती हैं जनता के, तो ये सोर्सेज कहलाते हैं पब्लिक सोर्सेज, जिन्हें आम जनता आसानी से देख सकती है और सुन सकती है, पढ़ सकती है। ठीक है, सेकेंड होता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी गवर्नमेंट सोर्सेज की तरह ही होते हैं, लेकिन इस तरह के सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं जो पूरी तरीके से सरकारी नहीं होते हैं। इनमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी पार्ट होता है, वो भी इसी तरह अपने रिपोर्ट्स और मैगजीन्स पब्लिक करती हैं पब्लिक के सामने। नाउ थर्ड इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन NCERT। पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है बच्चों NCERT। ये भी अपने रिपोर्ट्स और कई सारी चीज़ें बच्चों के हित में पब्लिश करते रहते हैं कि उनका पैटर्न क्या होगा, इस बार शिक्षा पद्धति क्या होगी और कौन कौन सी बुक्स में कितना कितना सिलेबस इस बार आना है, क्या एडिशन हुआ है, क्या कम हुआ है, ये सारी चीज़ें ये पब्लिश करते रहते हैं। नाउ फोर्थ इज़ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। ठीक है, आजकल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि WHO ने ये कहा, WHO ने वो कहा, है ना। तो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी अपनी रिपोर्ट पब्लिक के सामने पब्लिकली करते रहते हैं। आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, उस संबंध में भी ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैगजीन्स में पब्लिक करते रहते हैं। नाउ फिफ्थ इज़ प्राइवेट पब्लिकेशंस। ठीक है, अब प्राइवेट पब्लिकेशंस क्या होते हैं? वो जो अपनी वेबसाइट पर अपनी न्यूज़ पब्लिक करते हैं, लाइक प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, नाउ सिक्स्थ इज पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं किसके? सेकेंडरी डेटा के पब्लिश्ड सोर्स। सबसे बड़े सोर्सेज कौन कौन से? पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, जो आपके और हमारे घर पर रोज आते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे थे हमारे पब्लिक सोर्सेज जो पब्लिकली पब्लिश होते हैं और जिन्हें आम जनता आसानी से देख सकती है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में और रिपोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, नाउ सेकेंड इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज़ नॉट पब्लिश्ड एनीवन। ऐसा डेटा जिसे किसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है लेकिन वो पब्लिश्ड नहीं होता, कहीं पे भी पढ़ नहीं सकते हैं आप उसे, है ना। तो ऐसा डेटा अनपब्लिश्ड सोर्स कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जहाँ से डेटा मिला लेकिन हमें उसके बारे में कहीं से हम बता नहीं सकते कि कहाँ से डेटा मिला। न्यूज़ में सुनते रहते ना अपन, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हमने किसी से पूछ लिया है या सुन लिया है, लेकिन रिज़ल्ट तो पक्का है, हमारी न्यूज़ तो पक्की है ना। ये कहीं पब्लिक नहीं होगी, पब्लिकली नहीं आपको दिखेगी, लेकिन होती हैं। जैसे CBI वगैरह जो जांच करते रहते हैं ना, उन सब की जो रिजल्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब कहलाती हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी। ये जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, ये कहाँ से लिया गया है, किस रिपोर्ट से लिया गया है? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपनीज़ के द्वारा लिया गया है, प्रिपेयर किया गया है। वो कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक लिखा है यहाँ पे, CBI हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज़ कंप्लीटेड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नाउ आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ। स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की 3 लिमिटेशंस आपको लिखनी है और 4 प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते समय आप कौन कौन से प्रिकॉशंस रखते हैं, उसके 4 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन सी सावधानियाँ आप बरतेंगे जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में आप कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।